क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके केंद्र में आत्मा है। जो भी बात बताई जाती है वो आत्मा की बात बताई जाती है। व्यवहार जगत और निश्चय जगत का समन्वय किया जाता है कि हमारा जो भीतर का जगत है वो निश्चय जगत के उसको शुद्ध बनाओ, ताकि अगर वो शुद्ध है तो हमारा जो व्यवहार जगत हम जो बाहर करते हैं वो निश्चित रूप से शुद्ध होगा। शुद्धता भीतर से आती है, तो उसको भीतर को शुद्ध करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और ये सारी शुद्धता की बातें जो है हम अलग अलग विषयों के माध्यम से प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जीव और कर्म की अनादि सत्ता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द हमारे सामने हैं, एक तो जीव और एक कर्म। ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो जीव है वो आत्मा है। आत्मा किसे कहते हैं? चेतना को आत्मा कहते हैं, जिसके अंदर अनुभूति होती है और जिसमें सुख दुख की अनुभूति के साथ में फीलिंग होती है, और जो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, और वो जो है वो हिलता है, डुलता है। ये सारी जो है बातें हैं हमारे चेतन तत्व के अंदर आत्मा में होती है। आत्मा के हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुल 23 नाम दिए गए हैं। सबका अर्थ है कि चेतना, आत्मा और जीव, कुछ भी कहिए, वो तत्व है। अब इस तत्व के साथ में एक अशुद्धि और जुड़ी हुई है जो कि जड़ तत्व है। वह जड़ तत्व है, कर्म है। कर्म किसे कहा जाता है कि जो हमारा जो कॉस्मोस है, ये हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में दो तरह के पुद्गल होते हैं। एक तो चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्टस्पर्शी होते हैं। अष्टस्पर्शी वाले जो पुद्गल होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं, और उसके सूक्ष्म रूप को भी देखना चाहें तो वह भी जो है हमारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वैज्ञानिक है उसकी दूरबीन वगैरह से देखे जा सकते हैं। लेकिन जो चतुस्पर्शी कर्म होते हैं वह किसी भी विज्ञान की दूरबीन के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, और उसको वैज्ञानिक भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। वो पौद्गलिक है और उसका एक एक परमाणु है और एक एक परमाणु का हिसाब है, और वही परमाणु जो है वास्तव के अंदर आगे जाकर के कर्म बनते हैं। जैन धर्म की जो कर्म की जो थ्योरी है वो ऐसी सटीक थ्योरी है, और ऐसी थ्योरी मेरे ख्याल से जो है कर्म को सभी मानते हैं। जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, और हर एक मानता है कि आत्मा के साथ में कर्म रज के रूप जो अशुद्धि जुड़ी हुई है, इसी कारण से आत्मा इस शरीर के अंदर मौजूद रहती है। और जिस दिन ये अशुद्धि दूर हो जाती है, जड़ तत्व अलग हो जाता है, तो अलग होने के बाद के अंदर ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, जो हम इस जो कार्बन शरीर कर्म की जो बात करते हैं वो चतुस्पर्शी है, मासलेस पार्टिकल है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और इसको देख सकता है कौन? अवधि ज्ञानी देख सकता है। अवधि ज्ञानी होता है वो परमाणुओं को साक्षात देखता है, वो कितनी दूरी के आगे तक जो है वो देख सकता है। और मन प्रयोग ज्ञानी जो है किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या चिंतन चल रहा है, वो चिंतन को वो आसानी से मन प्रयोग ज्ञानी जो है समझ सकता है। और केवल ज्ञानी तो सब चीज़ को जो है वो जड़ और चेतन की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हर अवस्था को जानता है, क्योंकि वह एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो है मालिक है, वो केवल ज्ञान का मालिक है। उनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे जो है हमारे कर्म और जो आत्मा की बात, इनका जो संबंध है वो अनादि काल से है। भगवान जो है वो महावीर को ये प्रश्न पूछा गया उनके शिष्यों के द्वारा कि भगवान आप बताइए कि ये आत्मा और कर्म का संबंध है वो कब से है? तो भगवान ने कहा कि उन्होंने एक प्रति प्रश्न किया कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो जो है वो उनके शिष्य चिंतन में पड़ गए
कि मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती है, तो भगवान ने कहा कि इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। ये कर्म और आत्मा का जो है आपसी संबंध है, ये पश्चानुपूर्वी है, ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। तो आप उस पचड़े में मत पड़ो। आप तो ये देखो दोनों को अलग किया कैसे किया जा सकता है, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। ये कर्म और आत्मा साथ रहने से जो है मिश्र हो जाता है और शरीर भी मिश्र चेतन बन जाता है और ये टेम्परेरी सुख हो जाता है। सुख दुख की जो अनुभूति जो हमारी आत्मा का स्वभाव है कि वह अक्षय सुख की बात होती है, वह केवल जो है प्योर आत्मा के अंदर है। लेकिन बद्ध आत्मा के अंदर जो सुख होता है वो टेम्परेरी सुख होता है। टेम्परेरी सुख का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई घर का अच्छा बंगला बन गया तो हमको टेम्परेरी सुख हो गया, हमको धन मिल गया तो टेम्परेरी सुख मिल हो गया, हमको औलाद मिल गई तो टेम्परेरी सुख हो गया, औलाद चली गई तो हम दुखी हो गए, और हमारा जो है हमारा पैसा चला गया तो हम दुखी हो गए। यानी हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है और हम इस सुख दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम अंतिम स्थिति जो मोक्ष है ना, वो निर्वाण है, उसको प्राप्त होना क्यों चाहते हैं, उसको साध्य क्यों बनाया है? उसका साध्य इसलिए बनाया है हम अक्षय सुख चाहते हैं, हम ऐसा सुख चाहते हैं उसके पीछे दुख हो ही नहीं, तो हम हर क्षण जो है सुख के अंदर ही रहें। तो उसके लिए इसकी प्राप्ति के लिए जो है ये हमारा सारा जो है प्रोसेस बनाया गया है, ट्रिपल ज्वेल्स बनाए गए हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ट्रिपल ज्वेल्स में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अवधारणा बनाई गई है और ये पूरा जो है हमारा पुरुषार्थ है और इसी के माध्यम से जो है हम धीरे धीरे जो है इसको शुद्ध बुद्ध और मुक्त करने के लिए हम इसका शुद्धिकरण करते हैं। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे इन दोनों के संबंध की बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जो हमारा चेतन तत्व आत्मा है वो उसके एक एक जो है वो चेतनामय परमाणुओं के पिंड के ऊपर जो है असंख्य असंख्य कर्म के जो परमाणु जो जुड़े हुए हैं, जिसको कालाणु भी कहा जाता है, और वो जो है वो जिसके साथ रहने से ही जब उदय में आते हैं, जब प्रारब्ध होता है उनका, तो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं और सुख दुख की अनुभूति करा के वो झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कर्मों का जो है वह जो है संचय भी होता जाता है, सृजन भी होता है और विसर्जन भी होता है कि कर्म है हमारे कार्बन शरीर के साथ जुड़ते रहेंगे तो कार्बन शरीर भारी हो जाएगा, और जब ये कर्म जो घिस जाएंगे, ये कर्म जब समाप्त हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, तो हमारा कार्बन शरीर थोड़ा हल्का हो जाएगा। दूसरे शब्दों के अंदर आत्मा हल्की हो जाएगी। हम इसको हमारा लक्ष्य है कि इसको संपूर्ण रूप से धोना चाहते हैं, और ये सारी बात जो है मनुष्य जीवन के अंदर ही संभव है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि इस कार्बन शरीर को पूरा धुन सकता है, पूरा धो सकता है, और पूरा धो करके वो अपने मूल अवस्था जो है मूल स्वभाव के अंदर आ जाता है। मूल स्वभाव ही मोक्ष है आत्मा का, उस स्वभाव में आ जाता है। तो भाई और बहनों, इनका जो संबंध है, एक तो जड़ है और एक चेतन है, और ये संबंध कब से हुआ हमें पता नहीं, अनादि अनंत काल से है, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों जुड़े होते हुए भी इसको टंकोत किरण की परिभाषा दी है। टंकोत किरण क्या होता है कि कोई तेल की बूंदें या घी की बूंदें आप पानी पर डाल दीजिए और फिर जो है खूब बिलोना कीजिए, खूब उसको मथते रहिए, तो मथने के बाद भी जो है हमको ये लगेगा कि ये जो तेल है या ये जो है हमारा घी है वो पानी के ऊपर जो है तैरता रहता है, वो कभी भी जो है उसके अंदर मिक्स नहीं होता है। इसको टंकोत किरण कहा जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा जो जड़ पदार्थ है और चेतन पदार्थ है, ये दोनों जो है कभी भी आपस के अंदर एक में एक नहीं होते, अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। और इन दोनों का जो आपस में जुड़ाव होना, आपस के अंदर ये वेल्डिंग के कारण जुड़ाव हो गया है, और ये वेल्डिंग ही हमारा जो है अज्ञान है। तो हमारे जो है जड़ तत्व को और आत्मा को और कर्मों को जोड़ने वाला अज्ञान है। उस अज्ञान को जो है हम ज्ञान रूपी जो है हमारी हमारी ज्ञान रूपी जो आरी है उससे काटते हैं। तो हमारा ज्ञान क्या है कि ये तो भेद विज्ञान हमारा ये ज्ञान है। हमें जो कोई भी जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है तो हमारा भेद विज्ञान करा देते हैं कि तुम अलग हो, शरीर अलग है, तुम तो शुद्ध आत्मा हो
और ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये मैकेनिकल आत्मा है, ये तो अपना काम करता रहता है, ये पीछे से लेके आया है। जैसे जैसे जो है पीछे इसने जो है अपने क्वेश्चन पेपर को हल किया है, तो पिछले जन्म का जो क्वेश्चन पेपर का है इस जन्म के अंदर रिजल्ट है, ये तो परिणाम है। तो ये परिणाम तो इस जीवन में चलता रहता है। और इस जन्म के अंदर जो आत्मा जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जैसी जैसी चार्जिंग करेगी, जैसा जैसा कॉजेज डालेगी, जैसे जैसे कॉजल शरीर को बढ़ाएगी, तो उसका जो अगले जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म हो जाएंगे और द्रव्य कर्म के रूप के अंदर उसका भुगतान चलता रहेगा। तो कहने का जो है हमारा अर्थ ये है कि ये आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से है। लेकिन अनादि काल से तो है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हम इसको एज इट इज चलने दें? हम एज इट इज चलने रहेंगे तो अक्षय सुख की प्राप्ति कब करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति कब करेंगे? और इसकी प्लानिंग है, केवल एक मनुष्य जीवन ही होता है जिसके अंदर प्लानिंग की जा सकती है। ऐसा सृष्टि का जो है वो जो उसका जो है किया जाता है, ऐसा हम ये देखें कि आप देखिए कि ये जो हमारा कर्म और आत्मा का जो संबंध है, ये संबंध है अनादि अनंत काल से होने के कारण ही हम भटक रहे हैं। और इसके भटकाव का जो कारण है ये कॉजल बॉडी है, हमको भटकाता रहता है। तो ये आपस में संबंध होता कैसे है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 योग है, मन वचन और काया। मन वचन काया की प्रवृत्ति है 24 घंटे चलती रहती है, और उस प्रवृत्ति के जो है अनुरूप जो है चतुस्पर्शी पुद्गल जो है इस ब्रह्मांड में कॉस्मॉस में है, तो प्रवृत्ति करते ही वो खींच लिए जाते हैं। और इंद्रियों का जो है काम मात्र इतना ही है कि वो जो है उन चतुस्पर्शी परमाणुओं को खींचना, और खींच करके जो भीतर हमारा कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसको सुपर्द कर देते हैं। वह भी जो है राग द्वेष का बना हुआ है, और ये राग द्वेष के जो है आकर के जुड़ जाते हैं। और जब कभी हम कॉजेज नहीं डालते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो जो है ये इसके साथ में नहीं जुड़ सकता है। क्योंकि ये इंद्रियां जो है अगर मध्यस्थ भाव में रहे, तटस्थ भाव में रहे, तो वो कर्मों का संचय नहीं करती है, और संचय नहीं करने से जो है हमारा ये कार्बन शरीर जो है वो ज़्यादा भारी नहीं हो सकता है। तो अब देखिए कि हमारा जो कार्बन शरीर है वो समय पर उदय काल होता रहता है, और जैसे जैसे उदय काल होता है उसके अनुरूप ही जो है हमें अनुभाग देता है, यानी हमें रस की अनुभूति कराता है कि वो तीव्र कष्ट देता है, या मंद कष्ट देता है, या मध्यम कष्ट देता है। उसके अनुरूप जो है हम कष्ट सहन करते रहते हैं। अब देखिए इधर से उदय काल चल रहा है, प्रारब्ध चल रहा है, और उधर जो है हम इसके साथ जुड़ गए। हमने जो ही इसके साथ में जुड़ाव किया तो इसका मतलब राग द्वेष के अकाउंट में चले गए, हम जो है अपने अज्ञान की वेल्डिंग के अकाउंट के अंदर चले गए। तो इसके साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अगर हम जुड़ाव नहीं रख करके दोनों को सेपरेट मानेंगे कि शरीर को और आत्मा को, और भेद विज्ञान करेंगे, और उसके साथ साथ में ज्ञाता दृष्टा भाव की बात करेंगे, तो हमारे पास जो उपलब्ध है, जो हमारा कार्बन शरीर कहिए, और ये अवचेतन मन, चेतन हमारा जो है वो अचेतन मन कहिए, ये जो भीतर है वो वाश होता रहता है, और वाश होकर के जो है हम एक दिन जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय जो है ना, वो विषय जो है वो ये बताता है कि ये आत्मा और कर्म दोनों का संबंध है। कब से हुआ वो मैंने आपको बताया। अब सवाल ये है कि संबंध को हम कैसे काटें कि हमारे आने वाले समय के अंदर कर्मों का बंधन नहीं हो। तो हमें ज्ञानी की तलाश करनी पड़ेगी, और जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो कि एकदम से जो है वो केवल ज्ञान बनने की प्रक्रिया के अंदर लगे हुए होते हैं, तो ऐसे जो है ज्ञानी की कृपा से क्या होता है कि हमारा कषाय है, ये पूरा कषाय है हमारा, ये राग द्वेष है, ये जो है वह राग द्वेष होने के ये राग द्वेष जो है यही अशुद्धि है। इस अशुद्धि को जो है वो ज्ञानी पुरुष दूर करते हैं। दूर करने से हमारा जो सोर्स पॉइंट समाप्त हो जाता है, और सोर्स पॉइंट समाप्त होकर हमारे आने वाले समय के अंदर कर्मों का बंधन रुक जाता है, और मात्र जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म जो किए हुए हैं, जो बर्फ की शिला की तरह है, वो पिघलते रहते हैं, और कुछ ही भवों के अंदर उन सब का विनाश करके जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों, हम जो है आज इसके एपिसोड्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये तो दोनों का संबंध है।
ये जो हमारा जड़ और चेतन का संबंध है, ये हमारा आत्मा और शरीर का जो संबंध है, ये कर्मों के कारण होता है। तो इसको जो है हम और गहराई से जाकर के चिंतन करते हैं कि देखिए, दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो व्यक्ति को सुख दे सके, और ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो व्यक्ति को दुख दे सके, क्योंकि जो है हमारी खुद की आत्मा है, अत्यंत पावरशील होती है, इसको कोई दुख दे ही नहीं सकता है। तो अब जो है ये इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या है कि जीना चाहते हैं, छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, एकेंद्रीय हो, द्विंद्रिय हो, त्रियोंद्रिय हो, चतेंद्रिय, पंचेंद्रिय हो, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति, हर गति वाला प्राणी जो है वो जीना चाहता है। जब आपने उसको जन्म नहीं दिया तो आप जो है उसके प्रति बुरी भावना जो है करते हो, आप कर्ता बनते हो, अपने आप को भी कर्ता समझते हो या सामने वाले को भी कर्ता समझते हो, जब कर्ता तो कोई है ही नहीं। ये तो सारी व्यवस्थित शक्ति है, ये सर्कमस्टेंशियल, इसकी ये जो है हमारी जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जो ये सब करा, ये तो हमारे लिए जो है साधन जुटाती है, हमारे लिए संजोग जुटाती है। तो मैं उसके अंदर कर्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र एक संजोग हूँ जो प्रकृति ने जो है वो संजोग जुटाए हैं। हमको कभी भी कर्ता भाव में नहीं रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है आत्मा और कर्म के संबंध की बात रही, तो अब हम इसको और ज़्यादा गहराई में जाकर के स्पष्ट करते हैं कि इसका इस सिद्धांत का जो है हमारे मनुष्य के जीवन पर और समाज के जीवन को क्या क्या लाभ होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये जो आत्मा और कर्म का है, इसको हमें गहराई से समझना है, और गहराई से समझ करके और इसके साथ साथ में हमारा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें गंतव्य में ले जाने वाला पुरुषार्थ ही है, और पुरुषार्थ ही हमें सफलता दिलाने वाला होता है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी मन वचन काया की अवस्था और उसका अवस्था मात्र जो है वो कुदरती रचना है, इसको रचने वाला इसका बाप भी नहीं है। यानी जो है इस कुदरती रचना को है हमें जो है बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब हम थोड़ा अवलोकन करें कि जो हमारा जो ये कर्म का जो सिद्धांत है, और कर्म से जो ऐसा कहा गया है कि को सुख दुख देत है कर्म देत जग जोर, ऊर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर, कि ये जो मंदिर के ऊपर तो ध्वजा लगी होती है तो कभी उलझती है, कभी सुलझती है, और कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है। इसको कौन करवाता है? इसको पवन कराती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो मनुष्य जीवन है, तो हमारे इस मनुष्य जीवन के अंदर जो है वहाँ भी जो कराने वाले होते हैं वो सारे कर्म ही कराने वाले होते हैं। तो हम ये अब ये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कर्म और आत्मा का अनादि संबंध है, और ये जो है एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि जो उनके बीच के अंदर फेविकोल लग गया है वैसे, और ये ज्यों ज्यों धीरे पिघलते रहते हैं, ज्यों ज्यों इनकी निर्जरा होती रहती है, त्यों ही हमारा कार्बन शरीर जो है धीरे धीरे घटता है। और यही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिसको हम की जागृति कहते हैं। और ये जिसको हम जो है वो जब ये जागृति आ जाती है तो जागृति आते आते जो है हमारी प्योरिटी बढ़ने लग जाती है, और हमारी आत्मा जितनी अधिक प्योर होती जाएगी उतना जो है वो हमारे व्यवहार जगत के जो साथी हैं जो कि हमारे से कुछ पाना चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वो विषय जो है वो है आत्मा और कर्म का संबंध। और अब देखिए कि और कैसे संबंध होता है कि आत्मा तो जो है वह है वो आत्मा चेतनामय है, और कर्म है वो जड़ है। वो उनका संबंध जो है आपस के अंदर होने की हमने पूरी विधि बताई आपको। तो उसी के अनुसार जो है कर्मों का बंधन होता है, और उसको जो है खोलने के लिए, उस बंधन को अज्ञान रूपी जो है वो वेल्डिंग को हटाने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण की बात कही जाती है, आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर संस्कार निर्माण की बात की जाती है, और हर मानव का जीवन कैसे अच्छा बने उसके लिए अलग अलग शिक्षाएं और अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।